हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हेल्प करेगी इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। फ्रेंड्स देखिए, आज के टाइम में चाहे आप किसी डोमेस्टिक जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, किसी ओवरसीज जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, आप सेम प्रोफाइल में बढ़ रहे हो, सेम सेक्टर में बढ़ रहे हो, या फिर अपना सेक्टर आप चेंज कर रहे हैं, हर जगह पर ये जो पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है कि देखिए, जिस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, जिस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका सीवी, आपका जो बायोडाटा है, क्या वो रेलेवेंट है। मीन्स आपने क्या अपने की स्किल्स को, अपने पुराने वर्क एक्सपीरियंस को उसी तरीके से हाईलाइट किया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हाईलाइट किया है, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर एम्प्लॉयर या एचआर उसको एक नज़र देखे तो उसको ये फील होना चाहिए कि येस, दिस इज़ द राइट कैंडिडेट। ओके, नाउ दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले जिस कंपनी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के लिए भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एम्प्लॉयर है, मीन्स वो कंपनी इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, आप अपना होमवर्क करके जाएं। एम्प्लॉयर का हिस्ट्री, मीन्स उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, गोल्स क्या हैं, उन्होंने पास्ट में क्या अचीव किया है, लॉन्ग टर्म कंपनी की प्लानिंग क्या है, उनके टॉप एडमिन में क्या है। मीन्स अगर आप कंपनी को थॉरली स्टडी करेंगे तो एचआर को ये लगेगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये सीरियस है इस काम को लेकर और ये पूरा अपना होमवर्क करके आया है। इससे आपको और भी कई सारे बेनिफिट्स होंगे। आप ये भी समझ पाएंगे कि क्या लॉन्ग रन में सचमुच ये कंपनी आपके लिए अच्छी है या नहीं, राइट। प्लस आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंटरव्यू के टाइम में, और आप उनको बता पाएंगे, ये सर कि आपका कंपनी जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था लेट से इस ईयर में, और आपके इतने सारे ब्रांचेज हैं, इतने कंट्रीज़ में आपके ऑपरेशंस हैं, आपकी इतनी सारी सब्सिडरीज कंपनीज हैं, इतने सारे विंग्स हैं। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप एक बार अज्यूम करने की कोशिश करिए कि आप इंटरव्यू में चले गए हैं और आपने उसका वेबसाइट तक खोल कर नहीं देखा है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर। आप होमवर्क करके जाएं, अपने कवर लेटर और सीवी को अच्छे से डेकोरेट करके रखें, जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, दिस इज़ द राइट पर्सन, है ना, जिसको चूज़ करना चाहिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने इंटरव्यू से पहले करने हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया, अपना होमवर्क करना है, रिसर्च करना है एम्प्लॉयर को लेकर, अपने कवर लेटर को, सीवी को ढंग से प्रॉपर्ली एडिट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। देखिए फ्रेंड्स, जब से कोविड आया है तब से एक नया ट्रेंड आपने देखा है। पहले क्या होता था कोविड से पहले कि कुछ गिने चुने क्लाइंट्स होते थे जो स्काइप पर इंटरव्यू लिया करते थे, लेकिन रिसेंटली जूम हो, चाहे आपका जूम ऐप हो, गूगल मीट हो, माइक्रोसॉफ्ट पर हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं जहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन अपना इंटरव्यू देना होता है। तो आपने करना क्या है, आप प्रॉपरली इन ऐप्स को डाउनलोड कर लें, थोड़ा फैमिलियर हो जाएं कि आपका माइक कहाँ से ऑन होता है ना। आपने फ्रंट कैमरे से करना है, अपने लैपटॉप पर बैठकर इंटरव्यू देना है, या फिर आपने अपने पर्सनल सेलफोन से इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू के टाइम पर आपको कॉल ज़्यादा आती हैं तो फिर आपने क्या उसके लिए अरेंजमेंट करना है। इंटरव्यू के टाइम में आपका बैकग्राउंड कैसा रहेगा। अगर मान लीजिए आप जिस जगह से इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए आप घर पर हैं, है ना, और आपके पास कोई ऐसा रूम नहीं है जहाँ पे एक प्रॉपर बैकग्राउंड हो, या आपकी सराउंडिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी आप एक रिहर्सल कर लें, एक होमवर्क कर लें। आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड को बोलेंगे प्लीज़ आप मुझे कॉल करो और मैं कॉल अटेंड करता हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या मेरे जो सिग्नल्स हैं, इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है, क्या वो प्रॉपर है। फ्रेंड्स, कई बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने के कारण आपका इंटरव्यू फ्लॉप हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, और आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो क्यों ना आप इन चीज़ों को पहले एक बार रिहर्सल कर लें, है ना, कौन सा लोकेशन रहेगा। और देखिए, अधिकतर ऐप्स में जो है ना इनबिल्ट फीचर्स आते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब आपने पहले से ही रिहर्सल किया होगा फ्रेंड्स, और ये आपको खुद ही करना होगा, है ना। कोई करियर कंसल्टेंट, कोई एचआर या कंपनी का एम्प्लॉयर तो आपको बताएगा नहीं कि भाई आपका कल इंटरव्यू है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इसकी तैयारी आप खुद कर लें। इसके अलावा अगर आप वाइट कॉलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सुपरवाइज़र या मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपसे उम्मीद करी जाती है कि आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पर होगा। आप जो हैं आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके खुद के जितने प्रोफाइल्स हैं, वो आपने ढंग से मैनेज किए होंगे, है ना।
मीन्स बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि आप देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ईमेल आईडी बहुत ही ऑकवर्ड सी बना लेते हैं ना। आपने वो आईडी बनाई थी चैटिंग करने के लिए या कुछ और पर्पज से, है ना, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो ट्राई टू बी एज प्रोफेशनल एज पॉसिबल, है ना। जितना आप छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये बात है आपके करियर की, उतना ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर, है ना। अब देखिए जैसे ईमेल की बात आई, तो ईमेल में आपका जो आपने देखा होगा सिग्नेचर जो जाता है वो आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर लें। उसमें आपका प्रॉपर नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप ये देख लें कि आपने जो ईमेल आईडी दिया है क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है। आपने अपने सीवी पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्या आपका सीवी अपडेटेड है। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, है ना। अब जब आपने इंटरव्यू देने का तैयारी कर लिया, अब मान लीजिए ऑफलाइन है तो आपने क्या करना है, ऑनलाइन तो मैंने आपको बता दिया कि ऐप्स का रिहर्सल करना है, सारी तैयारी कर लें। अब अगर फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है, लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर वेन्यू पर जाकर इंटरव्यू देना है, तो हमेशा की तरह कुछ चीज़ें तो कॉमन है, चाहे आप ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें। आपने प्रॉपरली ड्रेसअप होना है, वेल ग्रूम्ड होकर वहाँ बैठना है। देखिए आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते क्योंकि आज ये दिन था या मैं कल रात को सोया नहीं था तो मैं क्लीन शेव नहीं कर पाया। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो प्रॉपरली उसको ट्रिम कर लें, बेस्ट पॉसिबल अटायर में रहें, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहन लें या इस कलर के कपड़े पहन लें, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें और जो आपके प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगे, है ना। हो सकता है मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे एक शेफ़ बहुत अच्छा लगेगा अगर वो अपने शेफ़ के अटायर में है ना। इस तरीके से एक लॉयर अपने लॉयर के अटायर में अच्छा लगेगा। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली तो आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मीन्स आपका जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो काफ़ी कुछ मिलना चाहिए और सामने वालों को फील होना चाहिए कि हाँ ये डिजर्विंग कैंडिडेट है मेरे सामने और ये इस इंटरव्यू को सीरियसली ले रहे हैं, इन्होंने इसके लिए होमवर्क किया है एंड आई एम विद द राइट पर्सन। ओके, क्योंकि देखिए पहला इंप्रेशन है आपका, तो पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ना चाहिए ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एक पुरानी सेइंग आपने सुना है। तो जब पहली बार वो आपको देखें तो उनको लगना चाहिए कि हाँ इस कैंडिडेट ने पूरा होमवर्क किया हुआ है, कवर लेटर, सीवी, टाइमिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, अब इंटरव्यू के टाइम में आपने क्या करना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपने आई टू आई कांटेक्ट रखना है क्लाइंट के सामने, है ना। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग हैं तो आपने क्या करना है, जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसी की तरफ देखें जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए कोई एक 3 या 4 लोगों का पैनल है जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप क्या करें कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप स्टार्टिंग में उनकी तरफ देखें और आंसर देते टाइम लगभग सबकी तरफ आप हल्का हल्का देखते रहें। अपने हैंड्स को ओपन रखें, है ना, और थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप थोड़ा सा स्माइल करते हैं ना तो प्रेशर आप भी अंदर से थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और सामने वाला भी रिलैक्स फील करेगा। दूसरा कुछ नॉडिंग करने की कोशिश करें, जैसे सर लाइक दिस, एंड ट्राई टू बी नेचुरल। ऐसा ना फील होने दें सामने वाले को कि आप कुछ रट के आ रखे हैं, आप कुछ मगअप करके आ रखे हैं, ये भी अच्छा नहीं लगता। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जो सेट है वो रेडी रखें। मीन्स देखिए उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, अब आमतौर पर क्या चाहिए होता है, आज की डेट में आपको सॉफ्ट कॉपीज़ और हार्ड कॉपीज़ दोनों की जरूरत होती है। अब जब मैं बात कर रहा हूँ हार्ड कॉपीज़ तो यहाँ पर ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स, है ना। अगर आपको सबमिट करना पड़ जाए तो आप जेरोक्स भी वहाँ पर सबमिट कर सकें। तो आपने करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सिंक्रोनाइज, एक सीरियल ऑर्डर से लगा लें। जैसे सबसे ऊपर आपका कवर लेटर है, फिर आपका बायोडाटा है, फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो नेचुरली आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होंगे। आपने जहाँ से डिग्री लिया है, डिप्लोमा लिया है या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो आप उसके डॉक्यूमेंट लगाएं। उसके बाद अपने प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं, फिर अकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लगाएं। लेकिन सीरियल ऑर्डर को आपको समझना है ना। जैसे आपका बायोडाटा में जो सीरियल ऑर्डर रहता है वही सीरियल ऑर्डर चलेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल में। और जितना इंप्रेसिव प्रोफाइल आप रखेंगे, अगेन जब मैं बोलता हूँ इंप्रेसिव, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कुछ आपने डुप्लीकेसी करना है, कुछ फेक प्रोफाइल बनाना है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लेटर्स आप शो करेंगे, आपको कभी भी कोई अवार्ड मिला है ना, आपको किसी चीज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है, सपोज आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हैं, या कॉलेज के टाइम में आप अपने टीम के लेट्स से क्रिकेट टीम के लीडर थे, या आप डिबेट कॉम्पिटिशन में नंबर 1 आते थे, या स्कूल डेज में आपने कभी क्लास को टॉप किया था। मीन्स कोई भी ऐसा अचीवमेंट, चाहे वो अकेडमिक का हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, कोशिश करें कि वो आपके बायोडाटा में प्रॉपरली हाईलाइटेड हो, प्लस आप सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली लेकर वहाँ पहुँचें। ठीक है, तो इससे सामने वाला देखिए उसके पास 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से, और जो HR है वो कई सारे कैंडिडेट से मिल चुका है।
अब आपने स्टैंड आउट होना है, आपने क्या करना है, स्टैंड आउट होना है, औरों से डिफरेंट दिखना है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले से ही होमवर्क करके जाएंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा तो हेजिटेशन होगा ही होगा आपको, है ना, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, आपका पहला इंटरव्यू है या 10th इंटरव्यू है, बट यू कैन ओवरकम इट अगर आपने पहले से ही रिहर्सल किया हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने फाइल को ढंग से लगा कर रखा हुआ है और आपसे क्लाइंट बोलता है ओके अब मुझे अपने अकेडमिक डॉक्स दिखाइए। अब सोचिए आपने तैयारी नहीं करा, आपने जाने से पहले उसको देखा नहीं, अब आप घबराहट में 1 मिनट सर 1 मिनट में लाना भूल गया, अरे सर पता नहीं कहाँ पर है। ये अच्छा होगा या बोलेंगे ओके सर गिव मी अ मिनट, क्योंकि आपने सीरियल ऑर्डर से एक प्रॉपरली एक फाइल में लगाया हुआ था, आपने जो उसको तरीके से दिखाया तो सामने वाले पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ इस कैंडिडेट ने जो है कितना मैनेज्ड है, ये सामने वाला हाउ प्रोफेशनल ही इज़, छोटी छोटी चीज़ें इसने संभाल के रखी हुई हैं। फिर आपके फोटोग्राफ्स हो गए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, है ना, अगर आप ओवरसीज जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड की फोटोग्राफ चाहिए, वो भी 80-20 रेशो में। तो ये सब तैयारी करके आप जाएं, है ना, तो इससे आपका सिलेक्शन का जो चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इंटरव्यू के बारे में मैं आपको ये बोलूँगा कि बी वेरी प्रिसाइज, ओके, बी वेरी प्रिसाइज। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से व्हाट डू आई मीन, जब मैं बोलता हूँ कि आप प्रिसाइज रहें, प्रिसाइज का मतलब क्या है कि ना आप एक्स्ट्रा बोलें और ना आप कम बोलें, उतना ही इंफॉर्मेशन दें जितना ज़रूरी है, और वही इंफॉर्मेशन दें जिससे कि आपको लगता है कि सामने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का, जिसमें से 3 इयर्स का जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है करंट जॉब के लिए, बट उससे पहले का जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पुराने एक्सपीरियंस के डेप्थ में जाएं। इसके अलावा हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आपके पास 1 या 2 पेन हो, अच्छे पेन लेकर जाएं, है ना, हर एक चीज़ का। देखिए मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे जब आप स्कूल में थे, है ना, आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे कि आपने पेंसिल रख लिया, इरेजर रख लिया, बिल्कुल ऐसे ही इंटरव्यूज़ को लेना है, टाइम पर पहुँचना है। अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे। और जो एचआर है देखिए उनको इस चीज़ का प्रैक्टिस है, दे कैन ईजिली मेक इट आउट कि सामने वाला कितना सिंसियर है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी रीड कर रहे होते हैं। देखिए आपका बायोडाटा में 80% लिखा हुआ है, सब कुछ उनको दिख रहा है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, बट 90% ऑफ द इंटरव्यूज़ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस आइस को ब्रेक करना चाहते हैं ना आपके साथ। सबसे पहले वो आपके बीच में और उनके बीच में जो एक गैप है उसको रिमूव करते हैं। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स में कम से कम कई 100 इंटरव्यूज़ में होस्ट कर चुका हूँ, और कई थाउजेंड्स, कई हज़ार कैंडिडेट्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है जो कि डिफरेंट लेवल्स के थे। मीन्स कुछ बिगिनर्स थे, कुछ ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए थे, कुछ मैनेजरियल लेवल्स के लिए थे, है ना। तो जो अच्छे एचआर्स मैंने देखे हैं, दे स्माइल, दे विल ट्राई टू बी सो क्लोज टू यू। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हॉस्पिटैलिटी का, कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छा कुक है लेकिन वो बोलने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उसको दिक्कत हो जाता है। अब एचआर को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई डायमंड यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, है ना, लेकिन वो बात तो करेगा ही करेगा। तो कई बार जो अच्छे एचआर्स होते हैं, मीन्स वो क्या करेंगे, आपके साथ बहुत क्लोज होने की कोशिश करेंगे और आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली होने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप हेजिटेशन से बाहर निकल पाएँ और बात कर पाएँ। कोशिश करें कि ये नौबत ना आए, कोशिश करें कि एचआर को जो है एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स ना डालना पड़े, क्योंकि हर एक एचआर इतना काइंड नहीं होगा। और आप समझिए कि देखिए सुबह से हो सकता है उसने 100 लोगों का इंटरव्यू ले लिया हो, 200 लोगों का इंटरव्यू ले लिया हो, उसका खुद का कितना बिजी शेड्यूल हो, तो आप कोई भी ऐसा प्लानिंग ना करके चलें कि चलिए हो सकता है मुझे चांस दे दे, या मैं कोई भी एक्सक्यूज़ दे दूंगा, अरे सर जी मैं तो ऐसे मीडियम से पढ़ा था और इसलिए मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, या मैं ये कागज़ लाना भूल गया। देखिए कोशिश करें कि आपको कोई एक्सक्यूज़ ना देना पड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो क्वेश्चंस आप रेडी करके जा सकते हैं, देखिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपने क्या बोलना होता है। अगर आपको इंटरव्यू के बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स या इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मेरा जो दूसरा प्रिपरेशन चैनल है ग्लॉस्को, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं आपसे 1-to-1 डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए क्या क्वेश्चंस आमतौर पे पूछे जाते हैं और उनका क्या सही आंसर होता है, मैं वहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्स में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इंटरव्यू टिप्स देने हैं तो मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जा सकता। फिर भी आप समझ गए होंगे मैंने अभी तक आपको जो समझाया कि तैयारी पहले से करके रखना है, एम्प्लॉयर का डिटेल निकालना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करना है उनका ध्यान रखें, ऑनलाइन इंटरव्यू है तो ऐप्स की प्रैक्टिस कर लें, सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, इंटरनेट को देख लें, आपने माइन्यूट डिटेल्स को रीड करना है और आपने देखना है कि एट द 11th आवर जब आपका इंटरव्यू होने वाला है उस समय कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप परेशान ना हो जाएं, है ना। कई बार आपको एंग्जाइटी हो जाती है, आप एंक्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि आप कुछ डॉक्यूमेंट लाना भूल गए या आपसे कोई चीज़ मिसप्लेस हो गया या आपने फिजिकली विजिट करना था तो आप लेट हो गए। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, वो रात भर सोया नहीं है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आप कुछ घंटे पहले वहाँ पहुँच जाएँ। आप घर से चाहे कैजुअल्स में जाएँ, इंटरव्यू से पहले आप प्रॉपरली रेडी हो जाएँ, कपड़े के चेंज कर लें अपने क्लोथ्स को, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए आपने इतना पढ़ाई किया होता है, लाइफ टाइम इतना कुछ सीखा होता है, और सोचिए जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे ओलंपिक्स जब होते हैं ना, कोई भी रेसलर है या अभी कोई भी प्लेयर है, सोचिए उसको कुछ चुनिंदा मिनट मिलते हैं, कुछ गिने चुने मिनट्स मिलते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो लाइफ टाइम उसकी प्रैक्टिस करता है। सोचिए जो 100 मीटर्स रन करता है वो हर दिन 100 मीटर्स कितनी बार भागता होगा, है ना। ये जो जैवलिन थ्रो जिसने किया अभी हमारे इंडिया में जो गोल्ड लाए हमारा भाई हरियाणा से, तो उन्होंने कितनी बार उसका प्रैक्टिस किया होगा, कितनी बार उसका रिहर्सल किया होगा, तभी तो जाके वो गोल्ड लेकर आ पाए ना। ये बाई चांस तो नहीं हो गया। तो यही बात को आपने समझना है फ्रेंड्स, इंटरव्यू क्रैक करना एक आर्ट है, ठीक है। मैं कई बार ऐसे कैंडिडेट से मिलता हूँ जिनका प्रोफाइल जेन्युइनली बहुत ही स्ट्रांग होता है। मीन्स कई सारे शेफ्स होते हैं, कई बार कुक्स होते हैं, कई बार इंजीनियर्स होते हैं। मीन्स उन्होंने जेन्युइनली काम किया है, उनको नॉलेज भी है। और ये देखिए हॉस्पिटैलिटी या इंजीनियरिंग सब सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, एक टीचर भी हो सकता है, एक टैक्सी ड्राइवर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फ्रेशर भी हो सकता है। लेकिन ये वे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इंटरव्यू का तैयारी नहीं किया और सिर्फ इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो कि उनसे कम डिजर्विंग था, उसके पास कम एक्सपीरियंस था, कम नॉलेज था, लेकिन वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर देता है ना। वो रिहर्सल करके आता है, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखता है और ऑफर लेटर साइन करके निकल जाता है। और दूसरी तरफ एक जेन्युइन आदमी जिसके पास सचमुच का एक्सपीरियंस है, वो डिजर्विंग है, लेकिन सिर्फ उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की थी, उसने मॉक इंटरव्यूज़ नहीं किए थे, तो वो कई बार सेलेक्ट नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग आपके काम आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर चाहते हैं, लाइक टेल मी व्हाट योरसेल्फ, व्हाई शुड आई हायर यू, मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप डिटेल में उनको डिस्कस करना चाहते हैं या आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो दूसरा चैनल है ग्लॉस्को, ग्लोबल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, डिस्क्रिप्शन में मैं उसके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करूँगा हर एक क्वेश्चन के बारे में, हर एक टिप के बारे में, और आप डे टू डे लेवल पर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप 1-to-1 मेरे साथ सेशन चाहते हैं, करियर काउंसलिंग अपनी करवाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। आप यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, खबरी ऐप सभी चैनल्स पर हमें सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।